हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं इस वीडियो लेक्चर को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक छोटा सा मतलब बता देती हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब होता है कोई भी स्टैंडर्ड मतलब होता है कोई भी नॉर्म या कोई भी क्राइटेरिया। बेसिकली आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हो कि भाई हमारी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, एक प्री डिटर्मिन्ड कैलकुलेशन कर लेते हो बैठ के कि यार हमारी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अंडर स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशन हमारी कॉस्ट इट रिप्रेजेंट्स शुड बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए। तो मान लो ये आपकी होती है स्टैंडर्ड, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट उससे ऊपर आती है, मतलब आपकी जो एक्चुअल आपने जितना सोचा था, आपने सोचा था कि हमारे बिजनेस में 20,000 रुपये लगेंगे, लग गए 30,000 रुपये, तो एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई। तो ये क्या है, ये फ़र्क है। इस फ़र्क को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। क्या बोलते हैं, वेरिएंस। कि भाई जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट लग गई, और कॉस्ट ज़्यादा लग गई तो हमारे लिए नुकसान है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स वेरिएंस। बेसिकली कि जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। अगर आपने सोचा था कि आपकी कॉस्ट लगेगी 20,000 और लग गई 15,000, तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा है। तो ये जो वेरिएंस, ये भी वेरिएंस है बट आपके फेवर में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल वेरिएंस। इतना आपको समझ में आया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, दोनों में फ़र्क आया, हमारे फेवर में है तो फेवरेबल, हमारे फेवर में नहीं है तो एडवर्स। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्यों है, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने के बजाय सीधा का सीधा ये प्रोसेस पूछ लेता है, और नेट के 2022-23 के पेपर में ये आया हुआ है। तो सिंपल पहला स्टेप क्या होगा, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। आप स्टैंडर्ड बनाते हो अपने कि हमारी कॉस्ट एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए। फिर आप ये देखते हो हमारी कॉस्ट एक्चुअली में कितनी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट निकालते हो। फाइनली उन दोनों का कंपैरिजन करते हो कि भाई एडवर्स है कि फेवरेबल है। अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप कॉजेज निकालते हो उसके कि भाई क्या कॉज है जो कॉस्ट हमारी ऊपर चली गई, और फिर उन वेरिएंसेस को हटाने की कोशिश करते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसान है बट लेकिन इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरिएंसेस हमारे 3 तरह के होते हैं, एक होता है मटेरियल वेरिएंस, एक होता है लेबर वेरिएंस, एक होता है ओवरहेड वेरिएंस। इन दोनों के फॉर्मूले मैं इस तरीके से करा दूंगी कि आप कभी भूलोगे नहीं। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले पढ़ना। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया आपने जितनी आप अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट देखोगे और एक्चुअल कॉस्ट देखोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों को मेजर करोगे तो आपको आपके वेरिएंसेस पता लग जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है कि आपने जितनी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी खरीदी है उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल, अब मैं इसको समझाती हूँ, 2 मिनट इसका कंसेप्ट समझाती हूँ। उसको एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि आपने जो है, आपने एक्चुअल क्वांटिटी सोची कि भाई मुझे एक्चुअल क्वांटिटी आपने 20 बनाई, मान लो एक क्वांटिटी का प्राइस कितना था, 10 रुपए था, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई, 200 रुपए, है ना। कि आपने क्वांटिटी कितनी बनाई, 20, एक बनाने में आपके 10 रुपए लगे, तो 20 बनाने में कितने लगेंगे, 200 रुपए। तो ये आपकी क्या आ गई, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे लगेंगे, आपने स्टैंडर्ड रखा कि भाई हम 20 जो है हमारी कॉस्ट रहेगी, ये 20 तो हमारी आनी ही आनी चाहिए, और हमें कम से कम लागत हमारी 5 लगनी चाहिए, ऐसा आपने सोचा। तो आई कितनी, 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये क्या हो जाएगी आपकी एक्चुअल कॉस्ट। यही होता है आपका मटीरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ गया। अब देखो वेरिएंस जो है आपका किसकी वजह से आया है, वेरिएंस या तो अगर आप ध्यान से देखो या तो प्राइस की वजह से आया है, या क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस आया है, या तो प्राइस की वजह से वेरिएंस आएगा या क्वांटिटी की वजह से आएगा। तो एक होता है आपका प्राइस वेरिएंस, एक होता है आपका क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, ये भी, इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक होता है आपका प्राइस वेरिएंस, एक होता है आपका क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, प्राइस वेरिएंस क्या होता है कि जितना प्राइस आपने सोचा उससे ज़्यादा या कम में आपका प्राइस आ गया। क्वांटिटी वेरिएंस क्या होता है कि आपने जितनी क्वांटिटी सोची उससे ज़्यादा या कम में आपकी क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। तो प्राइस वेरिएंस क्या होगा बेसिकली, यार ये कलर क्यों चेंज हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। प्राइस वेरिएंस क्या होगा, आपका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस से आप माइनस करते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पूरा फॉर्मूला लिखती हूँ, रुको अभी। यहाँ पे क्या होता है क्वांटिटी वेरिएंस में, इसको यूसेज वेरिएंस भी बोलते हैं कि भाई आपके क्वांटिटी कम यूटिलाइज करिए, ज़्यादा यूटिलाइज करती है, तो इसको यूसेज वेरिएंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आता है।
ठीक है, इतना तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। पर देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, यहाँ प्राइस की बात हो रही है तो हम इसको हमेशा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है तो इसको हम हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको याद करने का तरीका बताती हूँ कैसे याद करोगे। इसको ऐसे याद करना है आपको कि जो प्राइस है बेसिकली, प्राइस कौन फिक्स करेगा, हमारा प्राइस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट फिक्स करेगा। प्राइस जो है कैसे फिक्स करेगा, वो ये देखेगा कि भाई मैं हमारा रॉ मटेरियल कितना लगा या कितनी हमारी लागत लगी। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि प्राइस हमारा कौन देखेगा, परचेज डिपार्टमेंट देखेगा बेसिकली, कि भाई ऐसे ये याद करने का तरीका है। प्राइस हमेशा कौन देखेगा, परचेज डिपार्टमेंट देखेगा कि भाई कितना प्राइस आया हमारा। ये ना इससे इसके लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं बस आपको ये ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी लिखे कि यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस लिखे, तो मैं उसको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि प्राइस जो है हमेशा कौन देखता है, परचेज डिपार्टमेंट देखता है। तो परचेज डिपार्टमेंट जो है वो प्राइस फिक्स करेगा किसके ऊपर, कि भाई तुम्हारी एक्चुअल क्वांटिटी में एक्चुअली में कितनी आई है तुम्हारी एक्चुअल क्वांटिटी। ऐसे याद कर लेना कि प्राइस कौन फिक्स करता है, हमेशा परचेज डिपार्टमेंट फिक्स करता है। और परचेज डिपार्टमेंट ये देखेगा तुम्हारा प्राइस वही होना चाहिए जितनी में एक्चुअल क्वांटिटी तुमने प्रोड्यूस की है। ऐसे याद कर लो, इसको सिंपल है। अब क्वांटिटी वेरिएंस क्या होती है, बेसिकली क्वांटिटी किससे होती है, हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होती है। कितना, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो अपने उसकी कंपनी के बाहर नहीं जा सकता, वो जो स्टैंडर्ड गिवन होता है ऐसा मान के चलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो बाहर जाएगा नहीं, वो तो अंदर ही अंदर प्रोडक्शन करेगा, तो जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसी से मल्टीप्लाई करेगा। तो एक चीज और याद रखना कि अगर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो बाहर प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, और अंदर अगर प्राइस की बात कर रहे हो तो बाहर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतनी सी बेसिक सी बात समझ में आ गई। देखो मैं आपको दोबारा से याद कराती हूँ कि हमने पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद हमने देखा कि हमारा या तो प्राइस की वजह से चेंज आ सकता है या हमारा यूसेज की वजह से चेंज आ सकता है। प्राइस की वजह से चेंज आया तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करेंगे, ठीक है। और अगर यूसेज की वजह से चेंज आया तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार यहाँ पे क्या लिखें हम, एवरेज क्वांटिटी लिखें और एक्चुअल क्वांटिटी लिखें, क्या लिखें। तो हमेशा आप ये देखना कि प्राइस कौन फिक्स करता है, प्राइस आपका परचेज डिपार्टमेंट फिक्स करेगा। तो जितनी क्वांटिटी एक्चुअली में प्रोड्यूस हुई है उतना ही वो लिखेगा। तो अगर यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है तो बाहर हमेशा प्राइस की बात होगी, पर क्या कौन स्टैंडर्ड प्राइस लिखे कि एक्चुअल प्राइस लिखे, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूसेज में आप हमेशा याद रखना कि इसमें क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाहर नहीं जा सकता, तो वो स्टैंडर्ड प्राइस से ही क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये आपको क्या कर रखना है, याद रखने का तरीका है, ठीक है। अब प्राइस वेरिएंस तो हो गया, यूसेज वेरिएंस क्या हो सकता है। यूसेज वेरिएंस ना दो तरह के होते हैं बेसिकली आपके, ये याद रखो, पहले यील्ड फिर मिक्स। ये याद रखो, पहले यील्ड और फिर मिक्स, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसका लॉजिक है। इसके जो फॉर्मूले ना बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं आपको बढ़िया सा लॉजिक बताऊंगी जिससे आप इसको भूलोगे नहीं। बस आपको इतना याद रखना है, पहले यील्ड और फिर मटेरियल मिक्स, ठीक है। मैं सम भी सॉल्व कराऊंगी, बस पहले फॉर्मूले याद कर लो आप, वो जरूरी है। हमेशा आप इसको देखना, यूसेज के अंदर है एस क्यू, तो यहाँ पे लिख दो एस क्यू। सब कुछ बताऊंगी, पेशेंस से बस मेरी वीडियो देखो। यहाँ लिख दो एस क्यू, ठीक है। एक बार लिखो माइनस आर एस क्यू, एक बार लिखो प्लस आर एस क्यू, एक बार लिखो माइनस आर एस क्यू, एक बार लिखो प्लस आर एस क्यू, ठीक है। और दोबारा ये वापस यही माइनस ए क्यू लिख दो। अब ये मैंने क्यों लिखा है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये याद करने का तरीका है, इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। अब क्या होता है ना, यील्ड वेरिएंस में हम क्या निकालते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। यील्ड वेरिएंस में हम क्या निकालते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। तो जब सम सॉल्व कराएंगे मैं इसका मतलब भी आपको बताऊंगी, बस अभी फॉर्मूला याद करना देख लो। तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो पहला पोर्शन है एस क्यू, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ये जो पहला पोर्शन है एस क्यू माइनस आर एस क्यू, तो एस क्यू माइनस आर एस क्यू क्या होगा आपका, बेसिकली ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एस क्यू माइनस आर एस क्यू, ठीक है, इनटू में आपका क्या आ जाएगा, एसपी। वो तो हमेशा मल्टीप्लाई करना ही है, जब भी आप वेरिएंस की बात करोगे, यूसेज की बात करोगे, तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, अब जब आप मटेरियल मिक्स की बात करोगे तो आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू में एसपी। आई गेस मैं सेंस बना रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करवाना है। अगर आप चाहते हो तो इनके लॉजिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करा रही हूँ, ठीक है। तो आर एस क्यू माइनस ए क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर एस क्यू माइनस ए क्यू,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारे मटेरियल के फॉर्मूले हैं, मैं आपको एक बार ना दोबारा बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम एक्चुअल कॉस्ट माइनस करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है हमारी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है हमारी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ऐसे हमारी फिर अब या तो हमारा जो वेरिएंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, या तो प्राइस की वजह से आएगा, या किसकी वजह से आएगा, या क्वांटिटी की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। अब जो प्राइस वेरिएंस है मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइस वेरिएंस आपको कैसे करना है, स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस आपको माइनस कर देना है। और यहाँ पे अब प्राइस कौन फिक्स करता है, परचेज डिपार्टमेंट फिक्स करता है। परचेज डिपार्टमेंट क्या देखेगा, एक्चुअल क्वांटिटी जितनी भी प्रोड्यूस हुई है उसके हिसाब से प्राइस फिक्स करेगा। क्वांटिटी कौन देखता है, बेसिकली पहले तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर दो। और क्वांटिटी और यूसेज हमेशा कौन देखते हैं, हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखते हैं, तो वो बाहर नहीं निकलते, तो वो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से फिक्स कर देते हैं। अब हमारी जो क्वांटिटी वेरिएंस है फर्दर, पहले यील्ड, मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले आप यील्ड लिखो और फिर आप लिखोगे क्या, फिर आप लिखोगे यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस या यूसेज वेरिएंस भी कह सकते हो आप एक तरीके से, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो आपको पहले क्या लिखना है, पहले आप एज इट इज ये उठाओ, आप पहले एज इट इज SQ लो और AQ लो। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो, आपने SQ लिया, ठीक है, और AQ ले लिया। फिर आप क्या कर दो, एक बार आप क्या करोगे माइनस RSQ, एक बार आप क्या करोगे प्लस RSQ। ठीक है, माइनस, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। और यहाँ पे क्या कर दो, इंटू SP। तो जब आप यील्ड का फॉर्मूला लिखो तो सिर्फ इतना उठा के लिख दो, RSQ इंटू SP। और ये जो है ये आप कैसे कर दो, यहाँ पे RSP और यहाँ पे देखो बेसिकली माइनस, यहाँ पे क्या है हमारा माइनस AQ है, तो ये माइनस AQ इंटू में आपका क्या आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे कैसे करने हैं, आई गेस लॉजिक। प्राइस वाले का परचेज डिपार्टमेंट याद करना है, क्वांटिटी वाले का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यील्ड वेरिएंस को आपको देखना है कि ये वाला हिस्सा आएगा और स्टैंडर्ड प्राइस तो सबसे ही मल्टीप्लाई होगा, और इसमें जो है आपका ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ इसके जैसा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको निकालना है, यूसेज मतलब सब कुछ आपको निकालना है। मटेरियल जो भी मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए ना सारे निकालने हैं। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है प्रोडक्ट A की। ठीक है, ये हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है प्रोडक्ट B की। ये हमें स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट A का। ये हमें स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है प्रोडक्ट B का। अब वही एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है प्रोडक्ट A की, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है प्रोडक्ट B की, और यहाँ पे एक्चुअल प्राइस दे रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट A का, और यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, एक्चुअल प्राइस दे रखा है प्रोडक्ट B का। तो आपको क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, प्राइस वेरिएंस निकालना है। देखो मैं बताती हूँ, कैसा लगेगा ना बच्चों वाला क्वेश्चन, आई गारंटी दिस। तो सबसे पहले ना आप एक टेबल बना लो, सबसे बढ़िया। उसमें क्या लिखो, पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स लिख दो सारी। स्टैंडर्ड यूनिट्स बोले तो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे सारी एक्चुअल क्वांटिटी लिख दो बैठ के। आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, स्टैंडर्ड प्राइस, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, एक्चुअल प्राइस आ गया, और क्या आ गया, एक्चुअल कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे सारी एक्चुअल यूनिट्स लिख दो, और यहाँ पे सारी कौन सी यूनिट लिख दो, ये वाली यूनिट लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड आपको सारी एक्चुअल यूनिट्स लिखनी है, और एक सारी आपको, पहले मुझे दे रखी थी यहाँ पे 60, यहाँ पे दे रखी थी 40, स्टैंडर्ड प्राइस 2 3, यहाँ पे मुझे दे रखा था यहाँ पे 80, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल यूनिट्स 40। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी एक्चुअल क्वांटिटी 80 और ये 40, और एक्चुअल प्राइस मुझे कितना दे रखा है, एक्चुअल प्राइस मुझे दे रखा है 3 और 5, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो मैं ऐसे ना टेबल बना लूंगी। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी स्टैंडर्ड, है ना। मैंने बताया था स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, 120 आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे भी 120 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 240। ऐसे ही यहाँ मेरा 240 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, बेसिकली यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 440। अब देखो सबसे पहले आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, या फिर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो,
सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से या फिर एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आप करते हो, तो मैंने ये ऑलरेडी कर दिया। तो या तो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दोनों के लिए कर दिया, तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ रहा है 240, और ये मेरा कितना आ रहा है 400। एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है 440। 440 में से मैं अगर 240 माइनस कर देती हूँ तो मेरा कितना आएगा 200 आएगा। तो ये मेरा 200 आ जाएगा, बट लेकिन माइनस का 200 आएगा, इसीलिए हमेशा जब माइनस का आंसर आता है तो आपका क्या हो जाएगा एडवर्स। तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया। आप मुझे बताओ कितना आसान था, ये था कि नहीं था आसान। अब दूसरा इन्होंने हमें बोला हुआ है मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो। मैंने आपको प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस कर दो। अब ये हमेशा पी की, जहाँ पे प्राइस की बात करेगा आपको मल्टीप्लाई क्वांटिटी से ही करना है, पर पी से जो है बेसिकली प्राइस जो है वो परचेज डिपार्टमेंट फिक्स करता है, तो यहाँ पे आप वो हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी देखेगा। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला याद किया था। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता है कितना गिवन है 60, प्राइस आपको गिवन है कितना है 2, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 2, एक्चुअल प्राइस कितना है 3, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी। अब देखो ये प्रोडक्ट ए के लिए निकाल रही हूँ मैं, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी 80, एक्चुअल क्वांटिटी 80 ही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1। इसके बाद अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो -1 इंटू 80, तो इसका आंसर कितना आएगा -80 आएगा। अगर मैं प्रोडक्ट बी के लिए निकालूँ तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है मेरा 3, और स्टैंडर्ड प्राइस मेरा 3 है, एक्चुअल प्राइस कितना है मेरा 5, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी 40। तो मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -2 इंटू मेरा कितना आ जाएगा 40, तो ये भी मेरा माइनस का 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, मुझे टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, तो -80 माइनस वो बीच में प्लस आएगा, फिर वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -160। तो अगेन माइनस में है, तो मतलब हमारा आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ये क्या है 160 एडवर्स में है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट हमारा क्या पूछा हुआ है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे निकलता है, यूसेज मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है आपको। एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बाहर अंडर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ हमें पता है। बट लेकिन कौन से प्राइस से, स्टैंडर्ड या एक्चुअल। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको मटेरियल जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले देखेंगे तो वो स्टैंडर्ड प्राइस को देख के ही फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमने याद किया था। अब प्रोडक्ट ए के लिए निकालो, प्रोडक्ट बी के लिए निकालो, और फिर प्लस कर दो। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है 60, ठीक है। अब एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है 80, तो ये 60 इंटू 80। अब स्टैंडर्ड प्राइस प्रोडक्ट ए का हमें कितना दे रखा है 2 इंटू में 2। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, -60 को -20 को इससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा 40 आएगा। ऐसे ही हम ये निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है हमारी 40, और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दे रखी है हमारी 40, दोनों ही 40 है। तो 40, अब कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, फिर भी हम स्टैंडर्ड प्राइस लिख लेते हैं, कितना दे रखा है 3, तो यहाँ 0। तो एक्चुअली में आपका ये अगेन -40 आ रहा है, 40 क्या आ रहा है एडवर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बाद मैंने आपको बताया था यूसेज के ही 2 पार्ट होते हैं, पहला आता है यील्ड, फिर आता है मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो यील्ड वेरिएंस क्या होता है बेसिकली आपका, जब, अब मैंने एक फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बताया था यील्ड वेरिएंस का, बेसिकली कैसे बताया था। पहले आप वो इक्वेशन लिख लो, एस क्यू भी ये वाला, यहाँ से एस क्यू ले लिया, माइनस आर एस क्यू प्लस आर एस क्यू और फिर माइनस ए क्यू, है ना, इंटू में। ये मैंने याद करने का तरीका बताया था। तो जो ये पहला हिस्सा है यील्ड वेरिएंस का, क्या होगा एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस। ये जो है बेसिकली आपका क्या हो जाएगा यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। भाई देखो ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, बट लेकिन हमें आरएसक्यू नहीं दे रखा। आरएसक्यू क्या होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का देखो या तो फॉर्मूला भी होता है या आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हो आप, आरएसक्यू का फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हो। फिर उसके बाद आप टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हो, इनटू में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से आप क्या कर देते हो मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी 60। यहाँ पे टोटल कितना आएगा 60 और 40 का टोटल क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है 100, है ना। टोटल क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है 100, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो यहाँ कितनी दे रखी है टोटल एक्चुअल, यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें 180
20 दे रखी है ना, इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी प्रोडक्ट ए के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 6 72। तो आर एस क्यू मेरा कितना आ गया प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए मेरा आर एस क्यू आ गया 72, ठीक है। ऐसे ही मैं प्रोडक्ट बी का निकाल लूँगी। प्रोडक्ट बी की हमें क्वांटिटी कितनी दे रखी है, एस क्यू दे रखा है 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 40, और यहाँ पे नीचे तो ये तो सेम ही आएगा है ना, क्योंकि अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी हमारा टोटल तो सेम ही है सबका, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 4 कितना होता है बेसिकली 48। तो आर एस क्यू बी प्रोडक्ट के लिए आ रहा है 48 और ए प्रोडक्ट के लिए आ रहा है कितना, 72। तो अब इसका दूसरा तरीका क्या था, यूनिटरी मेथड था। यूनिटरी मेथड कैसे निकालते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे हमें 100 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 60। तो हमारे यहाँ पे 120 एक्चुअल यूनिट, 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो ये भी कर लेंगे, या फिर आपके लिए फॉर्मूला ज़्यादा इजी पड़ता है तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे रही, वैसे तो बेस्ट यूनिटरी मेथड ही होता है। इनटू में आपका स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 60, ये कितना निकला है आपका 72। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे रखा है, ये देखो फटाफट क्वेश्चन में जाके, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है 2 रुपये, तो ये 2 रुपये हो गया। तो 70 को 60 से 12 आएगा, तो इंटू 12, तो ये माइनस का 24 आ रहा है प्रोडक्ट ए के लिए, और जो आपका यील्ड वेरिएंस आ रहा है। ऐसे ही यील्ड वेरिएंस आप प्रोडक्ट बी के लिए निकालोगे तो सेम फॉर्मूला एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी दे रखी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 40, तो 40 हो गई। आर एस क्यू के लिए कितना निकला था, 48 निकला था। स्टैंडर्ड प्राइस आई गेस इसका 3 दे रखा है, क्योंकि मैं देख लेती हूँ, यस 3 दे रखा है, तो इतना 3, तो -8 इंटू 3, तो अगेन ये भी हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 24 आ रहा है। तो अगर आप टोटल करोगे तो यील्ड वेरिएंस आपका टोटल कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका यील्ड वेरिएंस हो जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक रह गया मटीरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस मैंने आपको बताया था, अगर आपको चार्ट याद हो तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, फिर उसके बाद प्राइस की वजह से होता है, फिर यूसेज की वजह से, यूसेज में पहले यील्ड आती है, फिर मिक्स आता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, बेसिकली इसका फॉर्मूला था आर एस क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है, इंटू में एस पी। अब ये कैसे याद करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आर एस क्यू तो आपके पास है ही, वो तो सेम ही रहेगा, तो आर एस क्यू में से ए क्यू माइनस कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका मटीरियल मिक्स वेरिएंस भी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो याद हुए हैं एंड दे आर मेकिंग सेंस टू यू, ठीक है। अब मैं आपको लेबर वाले फॉर्मूले करा देती हूँ। लेबर वाले फॉर्मूले भी बिल्कुल वैसे ही हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो वही सेम चीज़ है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में से आप एक्चुअल कॉस्ट माइनस करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका लेबर का वेरिएंस आ जाएगा। बट लेकिन लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी 2 तरीके से डिसाइड होती है। या तो आप आर्ली बेसिस पे कितना काम किया है उन्होंने, या आपका रेट बेसिस पे कि आप उनको क्या रेट दे रहे हो, ठीक है। इस बेसिस पे बेसिकली क्या डिसाइड होता है आपका, या तो अब जल्दी काम कर रहे हैं वो, आर जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, तो इसको हम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। और रेट को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस भी बोल सकते हैं कि वो आपसे सर्विस का मतलब आप उनको कितना प्राइस पे कर रहे हो। तो ये लेबर की कॉस्ट किससे डिसाइड होती है, तो आर बेसिस पे या रेट बेसिस पे। तो ऐसे ही जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कैसे डिसाइड होगी, स्टैंडर्ड आर कितने उन्होंने एक्चुअली में काम किया, इनटू में आपका स्टैंडर्ड रेट बोल सकते हो, स्टैंडर्ड प्राइस बोल सकते हो, माइनस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे डिसाइड होगी, एक्चुअल आवर्स उन्होंने कितना काम किया, इनटू में आपका एक्चुअल रेट क्या है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सिंपल है बिल्कुल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तरह, बस फर्क ये है यहाँ आर से मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऐसे ही ये तो आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब ये 3 हिस्सों में बट जाता है। सबसे पहला वही, जैसे हम उसमें वो वाला वेरिएंस निकालते थे, यूसेज वेरिएंस निकालते थे, इसमें हम कौन सा वेरिएंस निकालेंगे, इसमें हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम एक जैसे उसमें रेट वेरिएंस निकालते थे तो प्राइस वेरिएंस निकालते थे, तो इसमें हम लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसका फॉर्मूला लिखना है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी किससे डिसाइड होती है, आर्स से। तो स्टैंडर्ड आर्स एक्चुअली में सामने वाले ने कितना काम किया है और एक्चुअली में उसने कितना काम किया है, एक्चुअल आर मतलब स्टैंडर्ड आर्क वर्क,
स्टैंडर्ड आर्स उसने कितने लिया। अब देखो उसमें भी आर्स है, ये अगर आर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम एस आर से मल्टीप्लाई करते थे जब हम बेसिकली किसकी बात करते थे, क्वांटिटी की बात करते थे। इसमें भी हम एस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ऐसे ही लेबर रेट वेरिएंस आपका क्या होगा, एस आर माइनस ए आर, कि एक्चुअली में यहाँ पे कितना काम किया। अब स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, अब यहाँ रेट है तो आपको कहीं ना कहीं आर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ वहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई होगा। ये भी याद रखना, रेट तो फिक्स है, वहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट था या फिर स्टैंडर्ड प्राइस था, यहाँ पे भी एस आर है, बट लेकिन वहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी थी, वहाँ पे एक्चुअल आ रहा है। बस फर्क ये याद रखना, यहाँ पे यूसेज की जगह एफिशिएंसी आ गया है, वहाँ पे प्राइस की जगह, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ऐसे ही फर्दर ये डिवाइड हो जाता है किसमें, ये होता है लेबर सब यूसेज वेरिएंस, लेबर सब यूसेज वेरिएंस, और ये आपका डिवाइड हो जाता है बेसिकली लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। लेबर मिक्स वेरिएंस, जैसे वहाँ वो यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस में डिवाइड होता था, ऐसे ही ये भी डिवाइड हो जाता है, और इनके फॉर्मूले भी कुछ हद तक सिमिलर ही हैं। जैसे अब मैं आपको वही शीट याद रखनी है, जैसे ये स्टैंडर्ड आर है तो पहले आप क्या लिख लो, स्टैंडर्ड आर लिख लो, ठीक है। स्टैंडर्ड आर एक्चुअली वर्कड माइनस, अब उसमें क्या था, इसमें है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर्स, उसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स है, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स, पहले आप इसको माइनस करोगे फिर प्लस करोगे रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स को, और फिर आप ये माइनस ए एच लिख दोगे, माइनस क्या लिख दोगे, ए एच, ठीक है, एक्चुअल आर वर्क, और मल्टीप्लाई कर दोगे एस आर से। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। तो जब आप लेबर सब यूसेज वेरिएंस लिखोगे तो आप ये वाला हिस्सा उठा के लिख दोगे एस एच ए डब्ल्यू माइनस आर एस एच, ठीक है, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एस आर से। ऐसे ही सेम जब आप लेबर मिक्स वेरिएंस लिखोगे तो ये वाला हिस्सा प्लस वाला हिस्सा उठा के लिख दोगे आर एस एच माइनस एक्चुअल आर वर्कड, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, एस आर, ठीक है। हो गए आपके सारे फॉर्मूले। देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बात वही है, बस यहाँ पे एफिशिएंसी की जगह यूसेज है, यहाँ पे रेट की जगह प्राइस है, वहाँ पे आपका एक्चुअल क्वांटिटी था, यहाँ पे एक्चुअल आपके सॉरी वहाँ पे आपका क्वांटिटी था, यहाँ पे आपका आर्स है, वहाँ पे आपका रेट प्राइस था, यहाँ पे आपका रेट है। बाकी फॉर्मूलों में उसमें भी माइनस आर एस क्यू प्लस आर एस क्यू करके मैंने याद करवाया था, इसमें भी आपको याद करवाया है। बस इसमें एक और आपका जुड़ जाता है आइडियल टाइम, और ये कभी आपका नेगेटिव नहीं आता, ओ सॉरी हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि खाली बैठने की, तो लेबर खाली बैठ रहा है तो आपको तो नुकसान ही है, इसीलिए हमेशा ये नेगेटिव आता है। तो आइडियल टाइम क्या है कि आपने ये क्या हुआ, एक्चुअल आवर्स कितने प्रोडक्शन के उसके एक्चुअल आवर्स थे माइनस एक्चुअली उसने कितना काम किया। मतलब आप ऑफिस जाते हो तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, वही हो जाएगा। आपका क्या है कि आप ऑफिस तो 9 से 5 जाते हो, बट लेकिन ऑफिस में कितना काम करते हो, तो प्रोडक्शन के आपके कितने आवर्स है पर एक्चुअली में आपने कितना काम किया, वो लेबर आइडल टाइम की वजह से निकलता है। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। इस तरीके से मेरी एक फ्रेंड है रितु, है ना, शी मेड मी लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज, तो इसका पूरा क्रेडिट उसको जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच रितु कि आपने मुझे ये फॉर्मूलेज बताएं, और उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पाई और मैंने बाकी सबको बताए। तो आई होप, वैसे तो ओवरहेड वेरिएंस होता है बट लेकिन उसके फॉर्मूले लर्न करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो इसीलिए मैंने इसमें नहीं बताया। तो लेबर वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड इफ़ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे लगेगा कि बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे हैं या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और ऐसे ही देखो, मेरा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप कॉस्टिंग की लोगे उठाओगे, बट मेरा मकसद ये है कि बच्चे उनको समझ के याद नहीं कर पाते, तो मैं वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप उनको रिटेन कर पाओ। मेरा मतलब यहाँ पे कंसेप्ट समझाने का नहीं था। अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।